अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के लिए प्रेशर के बारे में, क्योंकि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे नया चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मैंने सारा एक्सप्लेन किया, अब हम बात करेंगे यार बेटा प्रेशर के बारे में। प्रेशर किसको कहते हैं? प्रेशर जो है बेटा प्रोड्यूस होता है जब फोर्स हम एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। क्या करते हैं बेटा? जब हम फोर्स यानी हमारे पास जब फोर्स एक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तभी प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सो ऑब्जेक्ट जो है एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। किस तरीके से? जब हम कांटेक्ट करते हैं इसको विथ इट और बाय टचिंग इट। ठीक है बेटा। सो अब हम बात करेंगे किस तरीके से इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है बेटा अप्लाई हो जाता है वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये सारा डिपेंड करता है एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा मैंने? प्रेशर जो है बेटा प्रोड्यूस होता है जब फोर्स एक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे। देखो बेटा, अगर हम पुश करेंगे अपने थंब से किसी वुड पे, तो क्या होगा बेटा? क्या हमारा थंब वुड के अंदर जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम वही पुश करेंगे पिन से, ड्राइंग पिन से वुड के अंदर, तो वही फोर्स जो हम थंब से लगा रहे थे तो ड्राइंग पिन जो है वुड के अंदर जाएगी। सो बेटा हमारा थंब जो है डज नॉट गो इनटू द वुड, क्योंकि फोर्स जो है बेटा थंब का वो एक लार्ज एरिया पे वुड के बड़े एरिया पे पड़ता है। तो बेटा लेकिन वुड जो है यहाँ पर लार्ज एरिया पे पड़ता है, लेकिन ड्राइंग पिन जो है जो वुड के अंदर जाती है, जो वो शार्प टिप होने की वजह से जो सीधे वो किसके अंदर चली जाती है? वुड के अंदर। ठीक है बेटा। सो ड्यू टू विच फोर्स पर यूनिट एरिया जो वुड है वो लार्ज था। ठीक है बेटा। सो प्रेशर जो है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो इसी तरीके से बेटा हमारे पास प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर वो फोर्स है जो एक्ट करता है किस पे? यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नॉर्मली हमारे पास प्रेशर जो है बेटा हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया। ठीक है बेटा। सो ये फॉर्मूला जो है मैं रिलेशन देती है प्रेशर के बारे में बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। सो बेटा हमारे पास जो है एसआई यूनिट जो है जहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर, वो है न्यूटन्स में, न्यूटन्स मीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पास्कल। पास्कल जो है, पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर। सो पास्कल क्या है बेटा? एक छोटा यूनिट है प्रेशर का। इसका बिगर यूनिट जो है प्रेशर का वो है किलो पास्कल। वो क्या है बेटा? किलो पास्कल। वो भी हम बेटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। सो प्रेशर डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। प्रेशर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा? दो फैक्टर्स पे। एक फोर्स अप्लाइड और दूसरा एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो इस तरीके से बेटा अब हमारे पास जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है होते हैं। तो इन सारों को हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन जो है प्रेशर के बिना पे कैसे होती है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल बैग्स की जो है स्ट्रैप्स वाइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा स्कूल बैग जो है यानी जो आप शोल्डर पे रखते हो उसकी वाइड स्ट्रैप इसलिए होती है, वो थिक क्लॉथ की बनी होती है या कैनवास की बनी हुई होती है, ताकि वेट जो बैग का है बेटा वो किस पे आएगा? लार्ज एरिया पे आएगा। शोल्डर के जो बच्चे का शोल्डर होगा उस पे आ जाएगा, लेस प्रेशर शोल्डर पे आ जाए। लेकिन बेटा अगर हम मानो ये लेस प्रेशर की वजह से आप कंफर्टेबली जो है वो बैग उठा पाते हो। अगर आपके पास स्कूल बैग जो है उसकी स्ट्रैप जो है थिन स्ट्रिंग जैसी होगी, तो वेट जो है बेटा स्कूल बैग का सारा एक ही जगह पे पड़ेगा, स्मॉल एरिया पे पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? इंसान थक जाता है और पेनफुल हो जाती है वो बड़ा भारी बैग उठाना। इसी तरीके से बेटा जो हमारे पास कुलीज होते हैं जो अपना जो लगेज उठाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? वो अपने लगेज जो है बेटा क्या करते हैं? सिर पे उठाते हैं। लेकिन सिर पे वो जो है पहले क्या करते हैं? वो अपना जो है उनको नीचे
नीचे एक कपड़ा रहता है, उस कपड़े पे जो है बेटा वो रखते हैं ताकि उनका जो है सारा सूटकेस वगैरह जो भी उसको होगा वो सारा उसी पे या पूरी सिर पे उसका लोड आ जाए। ठीक है बेटा, बात समझ आई। सो इसी तरीके से हमारे पास स्कूल बैग्स को क्या होते हैं, वाइड स्ट्रैप्स होते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी नाइफ होती है वो शार्प जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से कट करती है और दिन किससे, ब्लंट से। सो बेटा देखो, शार्प नाइफ जो है इसका आगे जो है थिन एज होता है, और शार्प नाइफ जो है आराम से कट करती है वेजिटेबल्स भी, किससे, बेटर, क्योंकि इसके पास जो है पतला एज जो होता है। जब आप हाथ से फोर्स लगाते हो ये उस स्मॉल एरिया पे पड़ जाता है, तो ऑब्जेक्ट में एक प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रेशर। इस लार्ज प्रेशर की वजह से कोई भी चीज़ कट हो जाती है आराम से। लेकिन अगर ब्लंट वाली नाइफ हम देखेंगे, यानी जिसका थिकर एज होगा, तो वो कट नहीं करेगी ऑब्जेक्ट इजीली, क्योंकि थिकर एज जो है, फोर्स जो हमारे हैंड का है वो एक लार्ज एरिया पे पड़ता है और प्रोड्यूस क्या करता है, लेस प्रेशर, जिसकी वजह से जो ये लेसर प्रेशर जो है कट ऑब्जेक्ट करता है डिफ़िकल्टी के साथ। सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास ब्लेड देखेंगे, रेज़र देखेंगे, इसके भी शार्प एज होते हैं, तो अचानक से अगर आपको कभी पर्स हो जाता है तो उसमें से खून निकल जाता है। या सिमिलरली एक्स है, जिनको भी जो है बेटा काटने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा, शार्प एज होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। तीसरा जो पॉइंट है बेटा, हमारी जो नीडल है उसका टिप भी शार्प होता है, क्योंकि टिप जो है स्विंग नीडल का शार्प होता है, क्योंकि शार्प टिप की वजह से नीडल जो है फोर्स दे देगी किस पे बेटा, छोटे एरिया क्लोथ के स्मॉल एरिया पे, और प्रोड्यूस करेगी लार्ज प्रेशर, उतना प्रेशर कि जो काफ़ी होता है क्लोथ को होल्ड करने में, ताकि वो स्टिच हो जाए। नाइफ हो, रेजर ब्लेड हो, एक्स हो, कटिंग टूल हो, स्विंग नीडल्स हो, ये सारे पर्सिंग टूल्स हैं, यानी ये कट करने के लिए या होल करने के लिए, इसके लिए इन सब को शार्प एज का होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। लास्ट वाला पॉइंट जो है, वाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन द कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। देखो बेटा, बच्चे कभी जो है सोफे पे चढ़ के या किसी करलॉन पे चढ़ के जो है खेलते हैं, अगर वो मतलब जंप्स करते हैं तो उसमें एक होल जैसा, डिप्रेशन जैसा जाता है, एज कंपेयर टू अगर वो सोता है उसमें नहीं होता है। फिर से बेटा यही बात है, जब एक बच्चा, एक इंसान कुशन पे होता है अपने 2 फीट से, तो कांटेक्ट जो है खाली 2 फीट का एरिया होता है, यानी इन दो जगह, दो पाँव पे छोटा एरिया जो है कुशन पे पड़ता है, लार्ज प्रेशर आ जाता है। इस लार्ज प्रेशर की वजह से डिप्रेशन हो जाता है कुशन के अंदर। लेकिन जब यही इंसान सोता है तो पूरा जिस्म इस पे पड़ता है, पूरी बॉडी इस पे पड़ जाती है, कांटेक्ट कर जाती है, इसमें वेट जो है मैन का बड़े एरिया पे पड़ जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से जब प्रेशर कम हो गया तो डिप्रेशन कम हो जाता है। ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा ट्रैक्टर जो है, जिसको ब्रॉड टायर्स होते हैं, लेस प्रेशर ग्राउंड पे करता है, क्योंकि टायर जो है कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड के फील्ड्स के अंदर। सिमिलरली बेटा ये जो है हमारे पास, या आपके पास अगर आपके पास बेटा फ्लैट शूज़ होगा, तो इट्स ईजी टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड if you have a flat shoes rather than shoes with a small heels। इसी तरीके से अगर फीमेल्स की बात करेंगे, जिनको बेटा अगर पॉइंटेड हील होगी, अगर वो पॉइंटेड हील किसी इंसान पे पड़ेगी तो उसको लगेगी, क्योंकि पॉइंटेड एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगी, उसको लगेगी। लेकिन अगर वेल शेप्ड होगी तो उसको कुछ नहीं होगा, कम प्रेशर आएगा, कम लगेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने एरिया ज़्यादा लिया होता है। सो बेटा ये हमारे पास क्या थी बेटा, एक्सप्लेनेशन थी, कुछ जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं ऑन डेली बेसिस पे, मतलब किस बुनियाद पे, प्रेशर के बुनियाद पे।
अब जो हम देखते हैं बेटा, प्रेशर जो है एग्जर्ट होता है लिक्विड से भी, यानी अब हमारे पास वो सबस्टेंस जैसे वाटर है, ऑयल है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, मरकरी है, ये सारे लिक्विड्स है। लेकिन सारे लिक्विड जो है एग्जर्ट करते हैं प्रेशर। सारे लिक्विड्स क्या करते हैं बेटा? एग्जर्ट प्रेशर। लेकिन कहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? बेस पे या बॉटम पे, यानी या कंटेनर के वॉल्स पे, यानी जिसके अंदर उसको रखा गया है, क्योंकि प्रेशर जो है एग्जर्ट्स करते हैं सारे लिक्विड्स। अब हम यहाँ बात करेंगे पानी की, क्योंकि ये कॉमन लिक्विड है हमारे इर्द गिर्द। सो तमाम लिक्विड्स का वेट होता है। सो जब भी हम पोर करते हैं लिक्विड को किसी वेसल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो वेट जो है लिक्विड का वो उसको नीचे की ओर जाता है, बेस पे जाता है। तो बेटा उसकी वजह से प्रेशर जो आ जाता है उसी वेसल के बॉटम पे प्रेशर आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ वेसल इन विच इट इज कैप्ट। ठीक है बेटा। सो हम ये कह सकते हैं लिक्विड्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, लेकिन किस बुनियाद पे? उसी बुनियाद पे, यानी जिसमें इसको वेसल को रखा गया है। ठीक है बेटा। सो हमारे पास वेसल, अगर वेट जो है लिक्विड का बेस पे जो आ जाता है वो प्रेशर करेगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर भी हम प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं लिक्विड्स में, किससे? प्रेशर जो है फोर्स बाय एरिया के हिसाब से हम निकालते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा साथ में ये भी देखना है हमारे पास, प्रेशर जो है लिक्विड का ये सेम नहीं होता है हर जो है, अगर हम डेप्थ देखेंगे, यानी इसकी गहराई कितनी होगी। प्रेशर जो है बेटा लिक्विड्स का चेंज हो जाता है किसके साथ? डेप्थ इन द लिक्विड, यानी कितनी डेप्थ होगी। देखिए बेटा, जब हमारे पास घरों में ये होता है, जब हमारे घरों के अंदर हम पानी के लिए ऊपर टैंकी लगाते हैं, हम वाटर टैंकी सबसे ऊपर लगाते हैं, हाइट पे लगाते हैं, क्योंकि हाइट में और उसमें देखना होता है पानी कितना होगा। जब उसकी पानी ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, जब पानी कम होगा प्रेशर कम होगा। सो बेटा ये डेप्थ के हिसाब से देखा जाता है। इसीलिए मैंने कहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, और डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर जो है लिक्विड का, डिक्रीज हो जाएगा विद डिक्रीजिंग द डेप्थ। ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पर जो है जब हम देखते हैं प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा किसके साथ? डेप्थ के साथ। या हम कह सकते हैं ग्रेटर द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट इन ए लिक्विड, ग्रेटर द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट इन ए लिक्विड, ग्रेटर इज द प्रेशर, ग्रेटर इज द प्रेशर। सो बेटा लिक्विड जो है एक्सर्ट करते हैं प्रेशर वॉल्स ऑफ द वेसल्स में भी, जिस पे वो स्टोर होता है, यानी साइडवेज प्रेशर भी जो है एक्सर्ट हो जाता है लिक्विड्स का, जितनी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है बहुत सारे हम फाउंटेन्स देखते हैं जहाँ पर वाटर जो है निकल जाता है, जहाँ पर लीकिंग होल्स होते हैं, यानी अगर कभी पाइप फट जाती है, हल्का सा होल आ जाता है, तो बड़ी तेज़ी के साथ पानी क्या आ जाता है बेटा? बाहर आ जाता है, क्योंकि ये इसकी वजह से हाई प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वाटर के साइड्स में, हाई प्रेशर जो है एग्जर्ट होता है वाटर के साइड्स में, इसलिए हमें फाउंटेन जैसे जो है फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फाउंटेन्स ऑफ वाटर फ्रॉम द लीकिंग पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, ये हमें कहती है कि वाटर एक्सर्ट करती है प्रेशर किन पे बेटा? वॉल्स, जो उसके कंटेनर के वॉल्स है उसकी वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है बेटा। आपने बहुत बार देखा होगा जब नल टूट जाती है, अगर नल को पाइप को दो हिस्से हो जाएंगे तो फाउंटेन नहीं बनेगा। अगर पाइप को साइड में खाली एक छोटा होल हो जाएगा तो फाउंटेन शेप बन जाएगा, क्योंकि ये सारा किसकी वजह से? जो प्रेशर एक्सर्ट हो गया साइड्स में, इसीलिए होता है। ठीक है बेटा। प्रेशर जो है गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर जो है बेटा गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं। जब हमारे पास अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं। तो ये सारे गैसेस क्या करते हैं बेटा? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पे? ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, यानी जो कंटेनर के वॉल्स है इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो बेटा अगर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है गैसेस से, सो लेकिन यहाँ पर जो है सिंस एयर इज द मोस्ट कॉमन गैस, तो एयर जो है ये मिक्सचर है,
सारे गैसेस बने हुए हैं पार्टिकल्स के, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल जो है बेटा मूव हो जाते हैं तमाम डायरेक्शंस में बहुत तेज़ी के साथ, और फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराते हैं, यानी कोलाइड हो जाते हैं। और किसके साथ, यानी उस कंटेनर के वॉल्स के साथ जिसमें इसको रखा गया है। जब ये फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं इन वॉल्स के साथ, तो इसकी वजह से जो है फोर्स जो है जो कंटेनर के वॉल्स पे आता है वो प्रोड्यूस क्या करता है बेटा, प्रेशर। क्या करता है बेटा, प्रेशर। सो हम कह सकते हैं एयर प्रेशर जो है अराइज होता है किसकी वजह से, जो कांस्टेंट कोल्यूजन हो जाता है इन टाइनी मॉलिक्यूल्स का, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का, जो प्रेजेंट होते हैं इस एयर के अंदर, किसके साथ, जो कंटेनर के वॉल्स या वेसल्स होते हैं जिसके अंदर ये रखा होता है। ठीक है बेटा। सो बेटा हमारे पास कभी कभार हम क्या करते हैं, सर्टन मास ऑफ एयर जो है उसको कंप्रेस करके स्मॉल वॉल्यूम बनाते हैं बाय यूजिंग पंप, या उसमें क्या होता है बहुत सारे कोल्यूजन जो है एयर मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट एरिया में इंक्रीज हो जाते हैं, और उसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखो बेटा, अगर आप एक रबर बलून ले लोगे, जब आप उसको, पहले क्या होता है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन जब आप उसको माउथ से हवा भरते हो तो वो क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है, बलून जो है इन्फ्लेट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो उसका जो है साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर आप उसको ज़्यादा एयर भरोगे तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, वो फट भी जा सकता है। सिमिलरली बेटा, जब गाड़ी का टायर होता है उसमें पंक्चर होता है, हम पंक्चर निकाल के उसमें हवा भर लेते हैं तो वो भी इन्फ्लेट हो जाता है, यानी हाई एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है गैस मॉलिक्यूल्स से। किस पे बेटा, जो वॉल्स होते हैं बलून के या टायर के, वो उससे इन्फ्लेट हो जाते हैं। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ बलून with our mouth, the balloon gets inflated, yani bigger in size, and when air is filled into a bicycle tube with a pump, the tube gets inflated and makes the tire feel hard। ठीक है बेटा, समझ आई बात, समझ आई बात। सो ये प्रेशर था किसका, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कौन बेटा, गैसेस। सिमिलरली अब हमें बात करनी है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी बात करनी है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सबसे पहले बेटा हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। देखो, लेयर जो है एयर की अबव द अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो बेटा एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर जो है लगभग एक्सटेंड हुआ है 300 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत ज़बरदस्त एयर है। क्या कहा मैंने, लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो बेटा हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत एयर हमारे पास है। सो उस एयर का तो वेट भी है। सो एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एयर, उसको तो ज़्यादा वेट भी होगा। तो हमारे पास ये वेट जो है एटमॉस्फेयर का एक्सर्ट करता है प्रेशर किस पे, ज़मीन की सरफेस पे, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, और तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के हैं इवन हमारे पे भी, और उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या कहा हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्या कहा मैंने यार बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किसकी वजह से है, ये वेट जो हमारे एयर का प्रेजेंट, हम जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी वेट की वजह से जो हम पे होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है बेटा। सो बेटा अगर हम देखेंगे प्रेशर जो है इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम इमेजिन कर सकते हैं यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ सरफेस और एंड अ वेरी टॉल कॉलम फिल्ड विथ एयर स्टैंडिंग ऑन इट, तो हम बोल सकते हैं वेट जो एयर कॉलम का है विल बी द एटमॉस्फेरिक एट दैट प्रेशर। ठीक है बेटा। सो ऐसा यूनिट जो एरिया का है वो स्क्वायर मीटर है, तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट of air present in a very tall column of air standing on 1 square meter area of the earth। ठीक है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट करता है सारी डायरेक्शंस में। तो अगर हम देखेंगे बेटा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, क्योंकि जो हमारे पास
ये इसलिए कॉलम ऑफ एयर जो है अबो अस इज टॉलेस्ट एट द सी लेवल, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 101.3 किलो पास्कल्स, जो मानो इक्वलेंट होता है वेट ऑफ 10 एलिफेंट्स प्रेसिंग ऑन ई स्क्वायर मीटर। जो ही हमारे पास हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, कहाँ से? अर्थ सरफेस से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वी गो इन द एटमॉस्फेयर, वेट ऑफ एयर अबो अस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा। सो क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे हमारे पे जो है उतना वजन नहीं होगा एयर का, जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम पे कम हो जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन टॉप ऑफ हाई माउंटेन विल बी मच लेस देन एट्स बेस। अगर हम ज़मीन पे रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर हम माउंटेन पे चढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि जितना ऊंचा माउंटेन है उतना प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा, तो इसके लिए जो है बेटा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ आई बात? समझ आई बात? अब जो है बेटा मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर। मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। और मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट जो है ये दिखाता है हमारे पास लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, ये जो मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम बोलेंगे ये एपरेटस होता क्या है, यानी मैगडी हेमिस्फीयर किसका बना हुआ था। एपरेटस जो है इसमें दो कॉपर हेमिस्फीयर होते हैं। क्या होते हैं? दो हॉलो कॉपर हेमिस्फीयर, मानो ए और बी। ये जो आप देख रहे हो घोड़े बांधे हुए, ये एक ए है, दूसरा बी है। ठीक है बेटा, जिनका 51 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और हर एक हेमिस्फीयर में हुक होता है, यानी ये हुक जिसके साथ हमने रस्सी बांधी है अटैच होता है। सो एक हेमिस्फीयर जो है उसमें क्या होता है, एक साइड ट्यूब होता है जो कनेक्ट होता है किसके साथ बेटा? वैक्यूम पंप के साथ। ठीक, और दो हेमिस्फीयर्स को हम टाइट फिट करेंगे और बिकम एयर टाइट जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो इनके पास एयर प्रेजेंट होगा उसको हम सेपरेट करेंगे। किससे बेटा? यानी पहले उस एयर को बाहर निकालेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करेंगे, इसमें से एयर जो होगा वो रिमूव करेंगे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन देम यूजिंग वैक्यूम पंप। जब इनको बेटा सारा एयर हमने रिमूव किया इनसाइड द हेमिस्फीयर, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया इनसाइड द हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर जो है अब सेपरेट नहीं होंगे, इवन दो अगर इसको दोनों साइड से इतने गोड़े भी खींचेंगे तब भी ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसकी वजह से है, देयर इज नो एयर इनसाइड। तो अनअपोजिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट करता है ओवर द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम आउटसाइड, प्रेसेस देम वेरी वेरी हार्ड, और ये अलाउ नहीं करता इनको बेटा सेपरेट होना। देखो बेटा, जब अंदर का एयर सारा निकल गया, अब ये पूरे इस तरीके से टाइट है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इनको और आपस में प्रेस करता है, जिसकी वजह से ये नहीं निकलते हैं। यानी इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर on evacuated hemisphere was great than even two teams of 8 horses each pulling in opposite direction could not separate the two hemisphere। ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पर जो है apparatus दो हॉलो कॉपर हेमिस्फीयर्स का बना हुआ था, जिनका 51 सेंटीमीटर डायमीटर था, और इनको हुक भी था। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करना था, हमने इन दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया, एयर इसमें से कंप्लीटली रिमूव किया, कहाँ से? जो स्पेस इनके यानी बिटवीन थी, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। जब सारा एयर हमने इनमें से रिमूव किया हेमिस्फीयर के अंदर, तो वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द हेमिस्फीयर। सो यहाँ पर जो है हेमिस्फीयर अब सेपरेट नहीं हो सकते हैं, इवन दो अगर इनको 8-8 गोड़े भी पुल करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है अंदर से। तो आप अनअपोजिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पे एक्ट कर रहा है, वो इस पे, ये इस पे, जिसकी वजह से गोड़े भी इसको क्या बाहर नहीं निकाल, यानी अलग नहीं कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया क्या बेटा? मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर। क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है किसने किया? हेमिस्फीयर से और हॉर्स से कंडक्ट किया एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जिसका जर्मन साइंटिस्ट का नाम था ओटो वॉन ग्यूरेक, और एक शहर में जिसका नाम था मैगडीबर्ग
कब? 1640 में। क्या कहा बेटा मैंने? ये एक्सपेरिमेंट जो है हेमिस्फीयर्स पे और हॉर्सेस पे कंडक्ट किया एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था ऑटो वॉन गुरेक, और किस में? एक टाउन में जिसका नाम था मैग्डीबर्ग, इन द ईयर 1640। और ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। फिर एज सुन एज सम एयर वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इवैक्यूएटेड हेमिस्फीयर जो है अलग हो गई। ठीक है बेटा, समझ आई बात? नेक्स्ट जो है बेटा हमारी बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने देखा मैग्डी हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमने देखा प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर से ऑन अर्थ और इवन ऑब्जेक्ट्स, इवन वो भी जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर प्रेशर जो है ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज सो ग्रेट, फिर हम क्रैश क्यों नहीं होते हैं? फिर हम क्रैश क्यों नहीं, यानी हमारी बॉडी क्रैश क्यों नहीं होती है? देखो बेटा, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं, और वो ब्लड हमारे पूरे जिस्म में फ्लो होता है। किन के ज़रिए से? वेसल्स के ज़रिए से, और उन वेसल्स के ज़रिए से वो हर एक सेल तक पहुंचता है। तो यहाँ से हमारे ब्लड जो है खुद भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है हमारी बॉडी को बाहर से, तो बेटा हमारा बाहर से तो ये बैलेंस करता है, इसको बैलेंस हो जाता है बाय ब्लड प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, तो जिसकी वजह से इंसान क्रैश नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा ब्लड का प्रेशर है उसको वो भी एक प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से इंसान क्रैश नहीं होता है। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो फाइनली बैलेंस्ड बाय आवर ब्लड प्रेशर कि हम कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। इफेक्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी। सो बेटा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब मैक्सिमम होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम व्हेन वी गो टू हाई ऑल्टीट्यूड्स, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। सो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स मच लेस देन ओवर ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए तब क्या हो जाता है बेटा? तब हमारे क्या हो जाता है? ब्लड जो होता है और ब्लड इज एट हायर प्रेशर देन आउटसाइड प्रेशर, तो कभी कभार जो है हमारी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती है, तो नोज ब्लीडिंग आ जाती है जब ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग पे, हाई माउंटेन्स पे, इसीलिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस कितनी हैं हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इन एवरीडे लाइफ। हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। देखो बेटा अब गर्मी का मौसम आने वाला है, ये रादर आ चुका है। आप ड्रिंक्स पियोगे और ड्रिंकिंग में आप स्ट्रॉज यूज़ करते हैं, या बेटा किसी को बीमार होता है उसको सिरिंज यूज़ करते हैं इंजेक्शंस के लिए, या ड्रॉपर हम यूज़ करते हैं, या रबर सकर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा जब हम देखते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो है एक पतली पाइप होती है जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पीने में, जैसे कोई भी ड्रिंक पीने के लिए। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो है वर्क करती है किस पे? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो कैसे, लोअर एंड जो है बेटा ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का, उसको आप डिप करते हो सॉफ्ट ड्रिंक में। जब आप सक करते हो ऊपर वाले एंड से, स्ट्रॉ के ऊपर एंड से जो आपके मुंह में होता है, प्रेशर जो एयर का है स्ट्रॉ के अंदर जो माउथ में, वो रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर जो है बेटा व्हेन वी सक एट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ विथ आवर माउथ, प्रेशर जो है एयर का जो स्ट्रॉ के अंदर होता है एंड इन आवर माउथ, वो रिड्यूस होता है। लेकिन बेटा प्रेशर जो एक्ट करता है सरफेस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक का, वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट करता है उस सॉफ्ट ड्रिंक के सरफेस पे, तो उसकी वजह से आपकी ड्रिंक को पुश करता है ऊपर के और आपके माउथ के और। ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा सिरिंज, सिरिंज जो है बेटा अगर हम गिलास ट्यूब देखेंगे या प्लास्टिक ट्यूब देखेंगे, उसके पास एक नोजल होती है, पिस्टन होती है फॉर सकिंग इन और इजेक्टिंग लिक्विड इन ए थिन स्ट्रीम। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, सिरिंज को हम फिट करते हैं, हॉलो नीडल लगाते हैं, और सिरिंज भी किस तरीके से, जब आप नोजल जो है सिरिंज की डिप करते हो किस में? लिक्विड में, और फिर उसके पिस्टन को आप पीछे खींचते हो, प्रेशर जो है इनसाइड सिरिंज जो है कम हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस लिक्विड पे वो एक्ट करता है और वही पुश करता है लिक्विड को सिरिंज में जाने के लिए। सिमिलरली बेटा ड्रॉपर, ड्रॉपर जो है एक शॉर्ट गिलास ट्यूब
होता है और उसको एक रबर बल्ब ऊपर से होता है। जब हम बेटा उसको प्रेस करते हैं रबर बल्ब को ड्रॉपर में, और वो जो हमने आगे वाला नोज़ल डिप किया होता है लिक्विड में, एयर जो है गिलास बल्ब में, गिलास ट्यूब में, वो जो हमारे पास कम होता है, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा ये ऊपर आ जाता है। ठीक है बेटा। सिमिलरली शक्कर भी जो है एक डिवाइस है जो रबर का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। ये क्या करता है बेटा, स्टिक हो जाता है किसी भी फ्लैट सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे। और रबर शक्कर जो है हमारे पास स्मॉल कनकेव शेप्ड रबर कप दिखता है। रबर शक्कर को हम सक्शन कप भी कहते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या करता है, जब हम प्रेस करते हैं रबर सर्कल को किस पे, ऑन प्रोडक्शन ऑफ पार्शियल वैक्यूम बाय द रिमूवल ऑफ एयर, तो उसको हम सक्शन कहते हैं। जब हम इसको फ्लैट स्मूथ सरफेस पे करते हैं ये, तो बेटा वो उसकी कनकेव रबर कप जो है ये फ्लेट हो जाती है और लार्ज एक्सटेंट पे जो है पुश करता है एयर को अपनी साइड से। ठीक है बेटा। सो रबर सर्कल्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सक्शन। ठीक है बेटा। सो आज की क्लास में हमने बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी सबसे पहले हमने प्रेशर किसको कहते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं जहाँ पर हम प्रेशर को देखते हैं, जैसे स्कूल बैग्स को, नाइफ को, नीडल्स किम शार्प होती है, और प्रेशर एग्जर्ट होता है लिक्विड से भी, और प्रेशर जो है एग्जर्ट होता है गैसेस से भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसको कहते हैं, और अगर हमारे पास मैगडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से जर्मन साइंटिस्ट ओटो वॉन ग्यूरेक ने किया, और हमारे बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्रैश क्यों नहीं होती है, तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो इसके साथ जो है बेटा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा। किसी को भी कोई डाउट हो वो मुझे बताए। टिल देन अस्सलाम।